5 साल में नहीं बनवा पाए हवा महल विधायक व राजस्थान मंत्री डॉक्टर महेश जोशी बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय के निर्माण के नाम पर 5 साल से सिर्फ दिलासा और आश्वासन ही दिया जा रहा है। 5 साल से बालिका विद्यालय अपने निर्माण के लिए अपनी बदकिस्मती पर रो रहा है। ये मुस्लिम बालिका विद्यालय जयपुर के हज हाउस के बराबर में है। उसको 5 साल से विधायक महेश जोशी बनवाने की जुगत में हैं, लेकिन आज तक नहीं बनवा पाए। और अब जब चुनाव करीब आया है तो लॉलीपॉप दे रहे हैं और ईदगाह के सुंदरीकरण के लिए दिलासा दिया जा रहा है। आज जयपुर के हज हाउस में उलमाए हिंद की एक दिवसीय आयोजित कॉन्फ्रेंस में आए जनप्रतिनिधियों और जयपुर के गणमान्य लोगों से जब पत्रकारों ने इस सवाल पर बात की तो जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर बताइए, आज यहाँ पे कुछ मजलिस रखी गई है, किस लिए ये मजलिस रखी गई थी और कौन सी काम पे आवाज़ उठाई गई है? देखिए, हमारी टॉप लीडरशिप जमीयत उलमा हिंद की कार्यकारिणी में ये फैसला हुआ कि मदरसा एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन से किस तरह से कनेक्ट किया जाए और मदरसों का किस तरह से आधुनिकीकरण हो। इसी संबंध में उनकी वहाँ मीटिंग हुई और पूरे देश में इसको एक आंदोलन के रूप में चलाने के लिए वहाँ हमारी टॉप लीडरशिप बैठी और तय ये किया कि हर सूबे में, हर ज़िले में इस बात की कोशिश की जाए कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं वो हायर एजुकेशन में भी उनका हिस्सा होना चाहिए। और हमारा जो ड्रॉप आउट होता जा रहा है शिक्षा में, उसके बारे में भी बड़ा गंभीरता से इस पर विचार किया गया। आज ख़ास तौर पर इस पर ये बात हुई कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी तालीम पर और उनकी शिक्षा पर ख़ास तौर पर तवज्जो देने की बात की गई है। इसी के ताल्लुक़ से यहाँ पर आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के, बड़े बड़े मदरसों के जो ज़िम्मेदार हैं वो यहाँ जमा हुए हैं और इस पर मंथन हुआ और कोशिश ये है कि इस पर काम तो शुरू हो चुका है। अब राजस्थान में भी इस पर जो है मुनज़्ज़म तरीके से काम शुरू होगा। विद्यालय है जिसका काम शुरू हुआ लेकिन कछुआ साल से भी स्लो चल रहा है। ईदगाह के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ के लगभग पैसा पास हुआ है, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। क्या कारण है जो कांग्रेस यहाँ से वोट तो भर के लेती है लेकिन विकास बहुत स्लो करती है? देखिए, इसका कारण क्या है ये तो हमारे क्षेत्रीय विधायक ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके अंडर के अंदर है, क्योंकि वो क्षेत्र के विधायक हैं और राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। ये सब काम की जिम्मेदारी उनकी है। ये सारी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी कि मैं जीत जाऊंगा, उसके बाद में इस जो है बालिका विद्यालय को बना दिया जाएगा, जबकि बालिका विद्यालय 2006 से सेंक्शन है ये, और उसके बावजूद भी आज जो समझ लो कि 17-18 साल हो गए और बालिका विद्यालय अभी तक नहीं बना। बड़े प्रयास के बाद में भी यहाँ पर सिर्फ नाम मात्र के 2 कमरे बने हुए हैं, जिसमें मैं नहीं समझता कि कोई विद्यालय चल सकता है। और ये डिक्लेयर किया गया है कि साहब यहाँ पर जो है बालिका विद्यालय बनाया गया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि 2 कमरों के अंदर बालिका विद्यालय चल सकता है, क्योंकि यह ज़मीन 2500-2600 का ज़मीन है। यहाँ पर सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल भी बन सकता है बहुत आसानी से, अगर बनाना चाहें तो बन सकता है। लेकिन नहीं समझ में आता कि प्रशासन की या शासन की मन और मर्ज़ी और नियत क्या है, क्योंकि आज तक 17 साल से ये ज़मीन ऐसे कैसे पड़ी हुई है और इसका कोई विकास नहीं हुआ। काश अगर ये विकास हो जाए तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को बेहिसाब फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो शिक्षा का काम यहाँ पर बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। और इस ताल्लुक़ से कई बार महेश जोशी साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की और भी लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि साहब इस काम को जो है करवा दो। अब इलेक्शन का पीरियड बिल्कुल सर के ऊपर आ गया है, तो 2 कमरे यहाँ पर तामीर करा दिए गए हैं और कागज़ों के अंदर ये स्कूल लगभग चालू हो चुका है। जहाँ तक ईदगाह का ताल्लुक़ है तो ईदगाह में भी 9 करोड़ 80 लाख रुपए सेंक्शन हो चुके हैं
और मेरी जैसे कि भाई साहब से बात हुई थी, महेश जी भाई साहब से, तो उन्होंने कहा था कि भाई इसका टेंडर भी करा चुके हैं, इसका काम का टेंडर भी पास हो गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर करनी नहीं लगी, काम नहीं हुआ। प्रैक्टिकल तौर के ऊपर जो काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। दुनिया को प्रैक्टिकल काम चाहिए, कागजी काम नहीं चाहिए। कागज़ों के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे पब्लिक संतुष्ट नहीं होती। पब्लिक इस इंतज़ार के अंदर है कि ईदगाह के अंदर करने लगे, काम चालू होवे, इसका सौंदर्यीकरण का काम चालू होना चाहिए, क्योंकि ईदगाह ये अपने आप में जयपुर में एक मोनामेंट है और मुसलमानों की है कि ये समझ लो बहुत बड़ी किस तरह की मजलिस थी और कौन से काम को लेकर आवाज़ उठाई गई है? देखिए, आज जो यहाँ हज हाउस के अंदर प्रोग्राम किया गया जमीयत उलेमा हिंद की जानिब से, उसमें महमूद मदनी साहब तशरीफ़ लाए थे। उनका और बकाया ज़िम्मेदार का जो है भारत के दिगर सूबों से आए थे, उनका सबका मकसद एक ही था, और वो मकसद ये था कि जो हमारे मदरसा चल रहे हैं उन मदरसों को तकनीकी रंग दे कर के और हाई एजुकेशन किस तरीके से दी जाए, इस बात का विचार विमर्श था और इस बात के ऊपर ही अध्ययन था आज। और पुरजोर कोशिश हमारी यही रही है यहाँ पर कि हमारे को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम किस तरीके से दी जाए और उनको आधुनिकीकरण के हिसाब से आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने जो तकरीरें हुई है, जो भी बात हुई है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि जयपुर में ये प्रोग्राम किया, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो राजस्थान का इसमें हिस्सेदारी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला सभी मिलकर इस ओर कदम बढ़ाएंगे।